मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दी। आपने क्या दिया? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद में पहली दरार। बीएनपी मैंगल का पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। अख्तर मैंगल ने अलहदगी का ऐलान कौमी असम्बली इजलास के दौरान किया। कहा, वजीर आजम को बलूचिस्तान के मसाइल से दिलचस्पी नहीं। इमरान खान कंटेनर पर थे तो बलूचिस्तान से बहुत हमदर्दी रखते थे। मुझे वजीर आजम हाउस में आज वो इमरान खान नजर नहीं आ रहे। हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा देना होगा। आज नहीं तो कल देना जरूर होगा। हुकूमती इत्तेहाद को झटका। बीएनपी मैंगल की अलहदगी के बाद वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में 4 और सेनेट में 1 वोट से महरूम हो गई। सरदार अख्तर मैंगल की अलहदगी के बाद हुकूमत के पास मेंबरान की तादाद 180 रह गई। तहरीक इंसाफ के 156, एमकेएम के 7, काफ लीग के 5 और जीडीए के 3 मेंबरान हैं। अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी की 1-1 और 2 आज़ाद अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। बीएनपी की हुकूमत से अलहदगी वजीर आजम इमरान खान पर अदम एतमाद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इत्तेहादी जमातें और पीटीआई के अपने अरकान हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, ताजिर, सनतकार, डॉक्टर्स, नर्सेज और सरकारी मुलाजमीन ने भी हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। कोरोना से तनहा लड़ते अवाम इमरान खान हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। अख्तर मैंगल हमारे हलीफ थे और रहेंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का रद्द अमल। कहते हैं, अख्तर मैंगल के 6 मुतालबात पर कमेटी बनी थी जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल थे। अब वो नहीं हैं तो उनकी जगह किसी और को लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 1-2 रोज़ में कमेटी फाइनल कर देंगे। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। इत्मीनान का इजहार। कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत की मदद जारी रखी जाएगी। मैं ऐवान को बताना चाहता हूँ कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। और ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा, कि हम क्या सिग्नल्स देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। अगर हम तनख्वाहें नहीं बढ़ाते तो हम प्राइवेट सेक्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने 12 खरब 41 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफे का ऐलान। सेहत के लिए 139 अरब, तालीम के लिए 244 अरब, तरक्याती स्कीमों के लिए 33 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। कोरोना के मुआशी असरात से निमटने के लिए 34.2 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह ने पेश किया। बजट तकरीर में कहा, 18वीं तरमीम पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। NFC अवार्ड इजलास बुलाने का भी मुतालबा। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों ने हुकूमती बजट मुस्तरद कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, नशिस्तों पर खड़े हो गए। वज़ीर आला के डेस्क का घेराव। मुराद अली शाह ने शोर शराबे में अपनी तकरीर जारी रखी। स्पीकर सिंध असम्बली का 25% अरकान की आमद पर एतराज़। कुछ अरकान ऐवान से वापस चले गए। 10 से ज़ायद अरकान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। 18वीं तरमीम का एहतराम करते हैं, आइन के तहत हासिल इख्तियारात से बाहर नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची में पीटीआई के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, माजी में इक़्तिदार में रहने वाली सियासी क़यादत ने इक़्तिदार को
सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अफसोस है कोरोना वायरस के मामले पर भी सियासत की गई। सूबा सिंध ने लॉकडाउन पहले मरहले में ही सख्त कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बात मानते हैं, फिर बिलावल भुट्टो और बयान दे देते हैं। मुल्क बंद नहीं करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म से MQM का वफ्द भी मिला। वज़ीर आज़म लाड़काना भी गए। इमरान खान का तारिक अजीज़ की वफ़ात पर इजहार अफसोस। कहा, तारिक अजीज़ एक आइकॉन और TV गेम शोज़ के बानी थे। सदर आरिफ अलवी ने कहा, टेलीविज़न के शोबे में तारिक अजीज़ एक इदारे की हैसियत रखते थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तारिक अजीज़ की पाकिस्तान के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले, तारिक अजीज़ वतन की पहचान, इसकी दुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद की पुरजोश आवाज़ थे। विफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का भी खिराज अक़ीदत। मुल्क में कोरोना वबा के हमले जारी। वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 136 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 2975 तक जा पहुंची। 5839 नए केसेस। मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में 58,239, सिंध 57,868, खैबर पख्तूनख्वा 19,107, बलूचिस्तान में 8,437 मरीज ज़ेरे इलाज। अब तक 58,437 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के बायस पंजाब के मजीद 6 शहरों के 162 मकामात बंद करने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक 6 अजला के मकामात को आज रात 12 बजे सील किया जाएगा। बंद किए जाने वाले मकामात में रावलपिंडी के 27, फैसलाबाद 39, मुल्तान 26, गुजरांवाला 22, सियालकोट 21 और गुजरात के 27 इलाके शामिल। तमाम मुतासरा इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात की जाएगी। लाहौर के 9 जोन्स की गलियों और मोहल्ले 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल सील। हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शाहदरा, शादबाग, वॉल्ड सिटी, कैंट, गुलबर्ग, मजंग, रावी और नश्तर टाउन के 69 मकामात पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। कोरोना केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद के इलाके G92, G93 और कराची कंपनी के हॉटस्पॉट सील। सेक्टर I83, I84, I101, I102 के हॉटस्पॉट कल सील हो जाएंगे। रावलपिंडी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की चेक पोस्टों पर जवान अलर्ट। अंदरूनी शहर गश्त भी जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। पेशावर की अशरफिया कॉलोनी, चन्नार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1, सेक्टर F3 फेज 4 हयाताबाद, शिनवारी टाउन 14 रोज के लिए बंद। मर्दान के इलाकों बिजली घर, जानाबाद, शेख मलतून, सेक्टर A मुकम्मल। दामिनेको, नज़द मजदूराबाद रोड और तहसील रोड, काटलिंग बाजार में भी स्मार्ट लॉकडाउन। चारसद्दा, DI खान, मालाकंड और दीगर मुतासरा इलाकों को भी बंद कर दिया गया। जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रुक सकते हैं वो पाकिस्तान ना आए। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का मशवरा। कहा, कोरोना के बायस दुनिया के मामलात मुख्तलिफ होते रहेंगे। दयार गैर में फंसे पाकिस्तानियों की तकलीफ का अंदाज़ा है। वबा के दौरान 80,000 के करीब पाकिस्तान वतन वापस पहुँचे। मुईद यूसुफ बोले, एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। जिन मुसाफिरों में वबा की अलामात होंगी उन्हें क्वारंटीना किया जाएगा। कोरोना की वजह से तरक्याती अमल की रफ्तार मुतासिर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान यकीन दहानी। कहा, मुश्किल माशी हालात के बावजूद तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए इजाफा किया। तमाम अजला को तरक्याती फंड्स देने में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन का एक्शन। 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ मालियत की 1400 कैनाल अराजी बागुजार करा ली गई।
सीपैक की न सिर्फ रफ्तार में इजाफा हुआ बल्कि फेज 2 की शुरुआत के लिए ग्राउंड वर्क भी मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा खुसूसी इक्तिसादी जोन पर जल्द काम शुरू होगा। भटके हुए लोग सीपैक मंसूबे के सुस्त होने का गलत तासुर दे रहे हैं। 7 अरब 20 करोड़ डॉलर के ML1 मंसूबे और 3.5 अरब डॉलर के 2 हाइडल मंसूबों पर काम जल्द शुरू हो रहा है। और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा देना होगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल देना जरूर होगा। हम ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से नाला अहम इत्तिहादी BNP मैंगल हुकूमत से रूठ गई। अख्तर मैंगल ने हुकूमत से इत्तिहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने वाजे किया कि ऐवान में रहकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। आपने क्या दिया? अख्तर मैंगल ने वफाक की जानिब से बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए के पैकेज को नाकाफी करार दिया और इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 1952 से जो आप हमारी गैस ले जा रहे हैं, आज दिन तक वो गैस कहां तक पहुंची है? मुल्क के दूसरे हिस्सों में अगर उसकी लोड शेडिंग होती है, सड़कें बंद की जाती हैं। हमारे घर के सामने से उसकी पाइपलाइन गुजरती है, हमें उसको सूंघने तक की इजाजत नहीं है। अख्तर मैंगल ने वाज़ेह किया कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान को बराबर का हिस्सा जरूर देना होगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान को बलूचिस्तान के मसाइल से दिलचस्पी नहीं। सरदार अख्तर मैंगल की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहते हैं कि इमरान खान कंटेनर पर थे तो बलूचिस्तान से बहुत हमदर्दी रखते थे। मुझे आज वज़ीर आज़म हाउस में वो इमरान खान नजर नहीं आ रहे। बोले कि हुकूमत ने हमसे 6 नुकात पर लिखकर इत्तेफाक किया था। दिल के माजरत के साथ जब भी मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, मैंने उनको जो है ना बलूचिस्तान के मामले में इतना दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा जितना वो कंटेनर पे खड़े होकर बलूचिस्तान के लिए जो आंसू बहाते, ठीक, जितना वो सुप्रीम कोर्ट में मेरे अपीयर होने के बाद उन्होंने आके हमसे जो हमदर्दी की थी, वो इमरान खान मुझे इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में नजर नहीं आ रहा। अख्तर मैंगल हमारे हलीफ थे और रहेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर देंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहते हैं अख्तर मैंगल की 6 मुतालबात पर कमेटी बनी थी जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल थे। अब वो नहीं हैं तो उनकी जगह किसी और को लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म 1-2 रोज़ में कमेटी फाइनल कर देंगे, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर कर देंगे। जहांगीर तरीन नहीं हैं तो उनकी जगह किसी और को लगाया जा रहा है। नून लीग ने BNP की हुकूमत से अलहदगी को वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं BNP मैंगल ने इमरान साहब पर अदम एतमाद किया है। इत्तेहादी जमातें और PTI के अपने अरकान हुकूमत पर एतमाद कर चुके हैं। जनूबी पंजाब के अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। दिहाड़ीदार, मजदूर, किसान, ताजिर, सनतकार, डॉक्टर्स, नर्सेज और सरकारी मुलाजमीन हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। अख्तर मैंगल के हुक्मरान जमात से अलहदगी के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत के हलकों में हलचल मच गई। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में 4 और सेनेट में 1 नशस्त से महरूम हो गई। अख्तर मैंगल की नाराजगी के बाद वफाकी हुकूमत को बजट मंजूर कराने में भी मुश्किलात का सामना करना होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को साथ रखने पर हिकमत अमली पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। फनी खराबी हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 18वीं तरमीम का एहतराम करते हैं, आइन के तहत हासिल इख्तियारात से बाहर नहीं जाएंगे। माजी में इक़्तिदार में रहने वाली सियासी क़यादत ने इक़्तिदार को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म की अरकाने असम्बली को अपने हलकों में अवामी मसाइल हल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से MKM का वफ़द भी मिला। वज़ीर आज़म की लाड़काना में भी आमद हुई।
वजीर आज़म इमरान खान का एक रोजा मुख्तसर दौरा सिंध। गवर्नर हाउस कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली से मुलाकात की। गवर्नर इमरान इस्माइल, वजीर बहरी उमूर सैयद अली जैदी और मोमिन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर भी मौजूद थीं। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने वजीर आज़म से शिकायत की कि NICVD, जिना अस्पताल और NICH वफाक के कंट्रोल में जाते ही कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब से सामान की चोरी शुरू हो गई है। ज़राए बताते हैं कि वजीर आज़म ने इस मामले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म जारी किया। वजीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर हाउस के अहाते में कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल अस्पताल का मुआयना भी किया। वजीर आज़म से मेयर कराची वसीम अख्तर और कवड नवी जमील पर मुश्तमिल MQM के वफ़द, जबकि GDA के सरदार अब्दुल रहीम और डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम पर मुश्तमिल वफ़द से भी मुलाकात की। तो भी मेजर इश्यूज हैं कराची के, हमने उनके सामने रखे। वो रिपीटेशन थी, हम कई बार ये बातें उनके सामने रख चुके हैं, मगर अफसोस कि कराची के इश्यूज उस तरह से तेज़ी से रिजॉल्व नहीं होते। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DGISPR के मुताबिक कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेजियों पर तफसीली बातचीत, भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब करने का अज़्म दोहराया गया। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।